दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राज रंजन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक मनाते हैं गम यानी कि दुख का पर्व, जिसे हम लोग मुहर्रम के नाम से जानते हैं। आखिर इसे दुख का पर्व क्यों कहा जाता है, तमाम चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जानते हैं कि जो हमारा मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म है, इस धर्म की शुरुआत सऊदी अरब जो देश है, अरब देश में किया गया था। व्यक्ति का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब जब बहुत छोटा थे तो धीरे धीरे जब इनका पालन पोषण, इनके माता पिता के भी बारे में हम लोग सुनेंगे कि उनका नाम क्या था। जब ये धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो मोहम्मद साहब को एक रात में अचानक अल्लाह आते हैं और अल्लाह कहते हैं कि जो हीरा नामक गुफा है, उस गुफा में एक पुस्तक रखा हुआ है, जिस पुस्तक का नाम आपको कुरान है। उस कुरान पुस्तक को आपको लाना है और सही तरह से आप पढ़िए और लोगों के बीच इस्लाम धर्म का प्रचार करिए कि किस प्रकार से लोगों को पूजा करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, दाढ़ी कितना रखना चाहिए। तो जो मुस्लिम धर्म होते हैं, मुस्लिम धर्म के जितने भी नियम कानून होते हैं, नियम कानून जो वर्णन किया गया है, उस पुस्तक का नाम है शरीयत नामक बुक में यहाँ तक बताया गया है यदि आप एक मुस्लिम हैं तो कितना बड़ा आपको दाढ़ी रखना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए कि नहीं, हाथ में कंगन बांधना चाहिए कि नहीं, तमाम चीज़ की जानकारी आपको कुरान का जो संक्षिप्त वर्णन केवल नियम कानून वाला पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, शरीयत। और उस पुस्तक में तमाम चीज़ के बारे में बताया गया। तो जब मोहम्मद साहब इस धर्म के प्रचार के लिए गए तो कई लोग इनका विरोध किए कि सबसे बड़का तो ही चल रहा है, क्योंकि विश्व का लगभग 90% देशों में ईसाई धर्म का ही प्रचार चलता है और इस्लाम धर्म के प्रचार करने में मोहम्मद साहब को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और तमाम हम कुछ कहानी भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहले इनके माता पिता के बारे में जानेंगे। मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब का जो जन्म है ये 8 जून 570 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता का नाम अमीना है। इनकी बेटी है जिनका नाम फातिमा है, इनके दामाद जिनका नाम हजरत अली है। मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रचार करने लिए आपका उस क्षेत्र में जब गए, वहाँ पर कई लोग इनका विरोध भी किए। कई लोग कहें कि नहीं चलिए ठीक है। तो कैसे इनका विरोध हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट कुछ दिया गया है, इस पर हम लोग चर्चाएँ करते हैं। देखिए, करीब 1400 साल वर्ष पूर्व 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म के पैगंबर को हम लोग दूत के नाम से जानते हैं। क्या कहता है कि फलना दूत है, दूत को हम लोग क्या कहते हैं, पैगंबर, जिनका नाम मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब की मृत्यु की गई थी। कब की गई मोहम्मद साहब की मृत्यु? तो 632 ईस्वी में इनका किया गया है। इनके बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए थे। देखिए, जिस समय आपका जो मोहम्मद साहब है इस्लाम धर्म का संस्थापक करते हैं तो ये लगभग 100वें पैगंबर के रूप में आते हैं और कह देते हैं कि हमारे बाद कोई भी पैगंबर इस धर्म के प्रचार के लिए जन्म नहीं लेगा। आपको एक पद बना के दे देते हैं और उस पद का नाम क्या होगा, खलीफा। खलीफा एक ऐसा पद को बनाया गया जिस पद पर वही व्यक्ति रह सकता है जो खलीफा के लायक है, यानी योग्यता के आधार पर खलीफा के पद को दिया गया। यदि आप इसके योग्य हैं तो आप खलीफा बन सकते हैं। किनके द्वारा कहा गया, मोहम्मद साहब के द्वारा कहा गया। इस धर्म के प्रचार आपको करना है, लेकिन पैगंबर के रूप में नहीं, आप एक खलीफा के रूप में इस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जो अबू बकर, मतलब जो 4 जो मनोनीत किए हैं मोहम्मद साहब, उनका नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। यही जो हजरत अली आप देख पा रहे हैं, यही मोहम्मद साहब के क्या है, दामाद हैं, जिनका नाम क्या है, हजरत अली। ये क्या है कि हमारे मरने के बाद कुल 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के रक्षा के लिए एक पद बना दी जिसका नाम क्या है, खलीफा। ये चारों व्यक्ति क्या है, खलीफा है, लेकिन जिसमें ज़्यादा योग्यता रहेगा वही व्यक्ति खलीफा के पद पर बैठेगा, बाकी उसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, मुसलमानों के एक वर्ग का कहना था कि मोहम्मद साहब अपने दामाद हजरत अली को अपना वारिस बनाया है, कि मोहम्मद साहब का जो दामाद है हजरत अली, इसी को बनना चाहिए खलीफा। कई लोग का कहना है कि नहीं, योग्यता के आधार पर किया गया है। तो कई लोग का कहना है कि हजरत अली को ही बनाना है और कई लोग का कहना है कि नहीं, हम जो अगला वारिस, असली वारिस होगा तो जिसका नाम क्या होगा, अबू बकर होगा। और यहीं के बाद 2 भागों में आपका इस्लाम धर्म डिवाइड होने लगता है।
इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मोहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली को मानने वाले जो भी यहाँ पर मुस्लिम लोग बने वो शिया वर्ग के कहलाएं, बाकी जो अबू बकर को मानने वाले व्यक्ति हैं वो सुन्नी वर्ग कहलाएं। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद यानी कि 632 ईस्वी के बाद जो इस्लाम धर्म है वो इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला धर्म को हम लोग कहें कि ये शिया वर्ग में डिवाइड हुआ और दूसरा वर्ग को हम लोग कहें कि ये सुन्नी वर्ग में डिवाइड हुआ। लेकिन ये कब बढ़ रहा है, कब डिवाइड हो रहा है? जब मोहम्मद साहब का जिस समय मृत्यु होता है और मृत्यु के तुरंत बाद ये स्टेप अपना धारण कर लेता है। और कई लोग का कहना है कि नहीं हजरत अली ही रहेगा, कई लोग का कहना है कि नहीं आपका अबू बकर ही खलीफा बनेगा। और दोनों के बीच एक विवाद होता है और इस विवाद जो कुछ दिन तक चलते रहता है और इसी से इनके मृत्यु के बाद इस्लाम जो धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक शिया वर्ग और दूसरा सुन्नी वर्ग। जो मोहम्मद साहब इतना बड़ा एक धर्म का विस्तार किए इस्लाम धर्म, वो धर्म धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो दो भागों में बढ़ता चला गया। देखिए जिस समय मोहम्मद साहब ये धर्म के प्रचार के लिए निकले थे उस समय इनका बहुत विद्रोह किया गया था, बहुत विरोध किया गया कि आपको नहीं इस धर्म का प्रचार। देखिए अचानक किसी भी समाज में धार्मिक परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं। जैसे सपोज कि जिस क्षेत्र में लोग ईसाई धर्म के रह रहे हैं और वहाँ पर आप हिंदू या सनातनी या मुस्लिम या इस्लाम जिसको धर्म कहते हैं उस धर्म के प्रचार के लिए जब गए तो इनका काफ़ी विरोध किया गया। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई है तो वो अल्लाह है, इससे ऊपर अब कोई नहीं है। तो कई लोगों का कहना है कि नहीं इससे ऊपर हुए, इससे ऊपर हुए। तो भगवानों के बीच ये सब विवाद होते रहा कि सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा वो है। इनके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम लोग देख के अपने पॉइंट पर आते हैं। जब ये अपने धर्म के विस्तार के लिए प्रचार के लिए कुछ लोगों से बोले तो कई लोग इनके संपर्क में आए। कई लोग कहें कि चलिए हम इस धर्म को मानते हैं, लेकिन कई लोग इस धर्म को नहीं माने। और जब बार बार एक ही बात को वो जाते थे कहने, जैसे सपोज कि आप एक हिंदू सनातनी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति जाकर कहे कि आप पूरब दिया मुँह करके पूजा करते हैं या पश्चिम दिया। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपको दक्षिण देने मुँह करके पूजा करना है, इससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कहा कि पगले में तू जाती है क्या थाप दे के छोड़ देंगे। लेकिन डेली एक के बतिया बोला जाए आदमी ना खिसिया जाए कि एक मार रहे। वही सेम प्रकार से जब इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए मोहम्मद साहब निकले थे और जब बोलते थे लोगों को कि ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे दाढ़ी रखना चाहिए, ऐसे टोपी पहनना चाहिए, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर साफ होने चाहिए, तो जब ये प्रचार करते थे तो लोग इनको काफ़ी विरोध किया और एक दिन सभी लोग मिलकर इनको बहुत तंग किया और मारने का प्लानिंग भी बना लिया। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है मदीना। ये क्या है? मदीना है। और इस मदीना में प्रचार करते थे कि आपको इस प्रकार से ये रहना है, ये करना है, वो करना है। और इस प्रकार से जब ये बताते थे लोगों को तो लोग इनका काफ़ी विरोध किए कि चलिए आपके कहने पर हम मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म कबूल कर लिए, लेकिन आप इतना कंडीशन क्यों ला रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना ही करना, वो करना है। तो ये इतना जब बात ही बोलते थे तो लोगों को मन में खटकने लगे और लोग इनका काफ़ी जब विरोध करने लगे। बच्चे होते हैं पत्नी मिलाकर कुल 8 फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब ये प्रचार करते थे तो लोग काफ़ी गुस्सा में आ गया और इनको मारने लगा। मारते मारते ये अपने जब घर पर गए तो घर से इनको लोग कहा कि निकल पा रहे और अचानक रात में अपने पूरे फैमिली के साथ निकल गए मक्का से, मदीना से मक्का की ओर यात्रा करने लगे। और इसी यात्रा को हम लोग मुस्लिम धर्म में हज यात्रा के नाम से जानते हैं। और इस 1 महीना के यात्रा में, 1.25 महीना के यात्रा में इनके पूरे परिवार को जान मार दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। केवल मोहम्मद साहब यहाँ से 1 महीना 1.25 महीना में मक्का से मदीना तक का यात्रा तय किए। और जब यात्रा तय किए तो समझ गए इस धर्म का प्रचार करना काफ़ी कठिन है। फिर भी इस धर्म का काफ़ी जब प्रचार किए तो जो सऊदी अरब एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय बना, उस क्षेत्र में लगभग क्षेत्र में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापित करवा दिया। और कुछ दिन के बाद 632 ईस्वी में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मरने के बाद ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, आपका जो मक्का है, इसी मक्का के बीच में एक चीज़ बनाया गया है काला जैसा, जिसका नाम है कावा। जिसका नाम क्या है? कावा। तो मक्का के बीचों बीच एक पत्थर जैसा बनाया गया है
जिसका नाम क्या है, कावा। और इसी कावा में मोहम्मद साहब के जितने भी यादगार, जैसे खिलौना, बुक, मोहम्मद साहब का खुद डेड बॉडी वगैरह, जितना भी चीज़ था मोहम्मद साहब का, उनको इसी कावा के अंदर में डाल दिया गया कि आपका पूरा सिस्टम ये रहेगा। और जो भी बिहार से या कहीं से जो इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं, यदि वो मदीना में जाते हैं, मक्का में इस प्रकार से जाते हैं, तो वहाँ पर मक्का में जाने के बाद आपको उनको कंप्लीट रूप से कावा का दर्शन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी कावा में जो मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म का मेन धर्म गुरु है, उनका पूरा सिस्टम इसी में है। इनका पूजा भी लोग इनको ऐसे पकड़ पकड़ कर लोग अपना मन्नत को मानते हैं। कई लोग का ऐसा कहना है कि यह वाली जो करिक्का नज़र आता है, एकरे में शंकर भगवान के बंद कर ले हैं मुस्लिम लोग। जिस दिन इस पर एक बूंद पानी कोई हिंदू डाल देगा, उसमें शंकर भगवान आज़ाद हो जाएंगे। उसमें शंकर भगवान नहीं है, इसमें क्या है, मोहम्मद साहब का पूरा यादगार की वस्तुएं इसमें डाला गया है, रखा गया। मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा थी, फातिमा का विवाह हजरत अली से हुआ था। उनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए। पहला नंबर बेटा का नाम है हसैन, हजरत हसन, और दूसरा नंबर बेटा का नाम है हजरत हुसैन। ये दोनों बेटा जब बड़े हो गए तो आपका अली वगैरह भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। और देखिए जो ये सीरिया के नवाब थे, हजरत अली के विरुद्ध में रह गए। देखिए हजरत अली का ये कहना था कि जो मोहम्मद साहब बना कर गए हैं कि खलीफा के पद पर ये रहेगा जो व्यक्ति इसके योग्य रहेगा, और हम इसके योग्य हैं, इसीलिए खलीफा के पद पर हम रहेंगे। लेकिन जो सीरिया के नवाब थे, इनका कहना था कि आप उस लायक नहीं है, आप इस पर नहीं रह सकते हैं। तो दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते रहे। और यही जो सीरिया के नवाब हैं, इसी सीरिया के नवाब के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजीद। और यही अजीद जो है कि कहता है कि अब हम कंप्लीट रूप से खलीफा के पद पर बैठेंगे, और खलीफा पर बैठने के लिए ये कहते हैं कि हम अब विद्रोह करेंगे, और जो भी हमारे सामने आएगा उससे एक लड़ाई होगा, और उस लड़ाई में युद्ध में वो मारेगा चाहे हम मरेंगे, कोई ना कोई वो मरेगा, जो बचेगा जो खलीफा बनेगा। और यही जो आप हुसैन का नाम सुनते हैं, यही हुसैन और यजीद के बीच एक लड़ाई होता है, और उस लड़ाई को, उस युद्ध को करबला की लड़ाई या करबला के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो करबला आपको कहाँ पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका सऊदी अरब है, और इसी सऊदी अरब के बीच यहाँ पर एक देखिए आपका है इराक। देखिए इसी सऊदी अरब में मक्का मदीना दोनों है। और जब यही पता चलता है यजीद को कि जो मोहम्मद साहब का नाती हुसैन है, वो ये मक्का से मदीना यात्रा कर रहा है, और यात्रा करने के दौरान वो जब मदीना पहुंच जाता है, तो अचानक यजीद को पता चलता है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यजीद उन पर हमला करने के लिए जाता है, और जैसे ही हमला करने के लिए जाता है, हुसैन को ये बात पता चल जाता है वो हमको मारने आ रहा है। तो जानता है कि मक्का मदीना ये सब अच्छे धार्मिक स्थान है, यहाँ पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ही यहाँ पर छोड़ के और एक बगल में जो आप छोटा सा देश देख पा रहे हैं इराक, यहाँ चल जाता है। इराक की जो राजधानी है, इसी इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और इसी इराक की राजधानी बगदाद में एक जगह है जिसका नाम है करबला, और इसी करबला के मैदान में यजीद और हुसैन दोनों के बीच एक युद्ध चलता है। इस युद्ध का नाम है करबला का युद्ध। जो आप देख पा रहे हैं यही आपका करबला का मैदान है, और इस मैदान में, करबला के मैदान में, मोहम्मद साहब के नाती हुसैन और यजीद दोनों के बीच एक घनघोर लड़ाई चलती है, और इसी लड़ाई में जो हुसैन है मारे जाते हैं, और यहीं पर आपका मुहर्रम जो एक मातम पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम लोग देखें कि यजीद और हुसैन दोनों के बीच लड़ाई होता है। ये जो इनके बड़े बेटे आप देख पा रहे हैं आपका हसैन, इस हसैन को जहर देकर यही यजीद मार देता है, और ये यजीद इनको जहर देकर मार देता है बड़ा बेटा के। किनके बड़े बेटा हैं? तो हजरत अली के बड़े बेटे हैं, इनको जहर देके यजीद मार देता है। इनके छोटे बच्चे जो हुसैन बचते हैं, इनसे करबला की क्या होती है? लड़ाई होती है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि करबला की लड़ाई में ही हसैन और हुसैन दोनों भाई की हत्या की गई थी, और इनके जो पिता हजरत अली थे, इनकी भी हत्या इसी के आसपास की गई थी करबला के युद्ध के
पहले ही की गई थी। इसीलिए कभी भी आप देखिए कि मुहर्रम जो मातम का पर्व मनाया जाता है उसमें लोग नारा लगाते हैं या अली या हुसैन या हसन। इस प्रकार वो कहते हैं, वो अपना दुख जाया करते हैं इस करबला की लड़ाई में हसन, हुसैन, हजरत अली तीनों के तीनों मारे गए। लेकिन एक्यूरेट में जो आपका करबला का मैदान में लड़ते हुए मारे जाते हैं उस व्यक्ति का केवल और केवल नाम क्या, हुसैन। दोनों बाकी इनके पिता इनके भाई भी मारे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के आसपास मारे जाते हैं, पहले ही मारे जाते हैं। इसीलिए तीनों का दुख जाया किया जाता है कि तीनों बाप बेटा तीनों का नाम एक साथ चलेगा। और देखते हैं कई कई फिल्म वगैरह में देखते हैं जब इस प्रकार से झक कर लेकर पीठ पर कई लोग मारते रहते हैं, तो किस वर्ग के मुसलमान होते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और वो नारा लगाएंगे या अली या हसैन या हुसैन। तो ऐसा दुख जाया करते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई करबला के मैदान में ये दोनों व्यक्ति क्या हो गए थे, मारे गए थे। देखिए जो हुसैन है इनका जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। और यही इराक जो देख पा रहे हैं, इराक की राजधानी का है बगदाद। और उसी बगदाद में एक जगह है जिसका नाम क्या, करबला। करबला एक बहुत बड़ा मैदानी भाग है। और इसी करबला का जो लड़ाई होता है अक्टूबर में होता है 680 ईस्वी में। और ये जो 72 आप देख पा रहे हैं मोहम्मद साहब का जो नाती है, ये नाती का नाम क्या, हुसैन। ये कुल अपने 72 दोस्त यानी 72 सैनिक के साथ मक्का से मदीना यात्रा करते रहते हैं। और उसी बीच ये अजीत उन पर हमला कर देता है। कैसे हमला होता है, तो करबला वो कैसे पहुंच जाते हैं, वो जानते हैं कि मक्का मदीना धार्मिक स्थान है, इसलिए वो इराक की राजधानी बगदाद करबला में मैदान में हरिया लेते हैं कि आप सामने आ जाए। और ये जो आप अजीत देख रहे हैं, अजीत लगभग 1 लाख सेना लेकर लड़ने गया था, जबकि मोहम्मद साहब का नाती हुसैन केवल 72 सेना के साथ इसका विरोध किया था। लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलती रही। अंततः हुसैन मारा जाता है। और हुसैन जब मारा जाता है तो हुसैन के मरने से पहले इनके 3-4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और देखिए जो लड़ाई होता है मुस्लिम धर्म में लड़ाई का नियम कहता है कि इस मुस्लिम धर्म के नियम के अनुसार यदि हम दोनों मुसलमान वर्ग लड़ रहे हैं तो आपको पानी के लिए दिक्कत नहीं होगा। लड़ रहे हैं अचानक प्यास लग गया तो उधर से भी एंटी पार्टी से भी पानी मांगकर पी सकते हैं। कोई बच्चा है, इस लड़ाई में मुस्लिम धर्म में ऐसा कहा गया है यदि मुस्लिमों के बीच लड़ाई हो रहा है तो ना तो उन पर पानी का प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि कोई छोटा बच्चा है इसकी भी हत्या नहीं की जाएगी। यदि कोई औरत है इसकी भी हत्या नहीं की जाएगी। यदि कोई बूढ़ा है इसकी भी हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन करबला के लड़ाई में, करबला के युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि यजीद सब नियम कानून भुला गया। वो सीधे जानता था कि कैसे केकरा मार दे। और इसी लड़ाई में हुसैन के 2 बच्चे भूखे प्यासे मारे जाते हैं और अंततः हुसैन भूखे प्यासे मर जाता है। इसीलिए जो मुस्लिम धर्म के जो 2 भाग में बटे थे, शिया और सुन्नी, दोनों बीच अपना अपना दुख जाया करते हैं। शिया वर्ग का कहना है कि हमारे तरफ से थे हुसैन, ये मारे गए हैं तो भी भूखे रहेंगे। सुन्नी वर्ग का कहना है कि मेन धर्म गुरु के नाती थे वो भी भूखे रहेंगे। लेकिन जो शिया वर्ग हैं ये काला कपड़ा पहन के झक्कर लेके या अली या हसन या हुसैन करते रहेंगे। जबकि जो सुन्नी वर्ग के मुसलमान होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार आपका उनको याद कर लिए आपका काम खत्म हो गया। शिया वर्ग होते हैं हुसैन के लिए अपना जुलूस भी निकालते हैं काला कपड़ा पहन के। तो आप जुलूस देख रहे हैं अपने शहरों में कि शाम के समय या कभी सुबह इसमें जुलूस निकाला जाता है। तो ये शिया वर्ग के जो मुसलमान मानने वाले हैं ये जुलूस निकालते हैं काला कपड़ा ऐसे पहन के। तो सुन्नी वर्ग का जो मुसलमान होते हैं ये केवल 1 दिन का रोज़ा रखते हैं। ये जो मुहर्रम पर्व है, मुहर्रम 10 दिन तक चलता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के दिन सभी लोगों का रोज़ा समाप्त हो जाता है। फिर अपना खाते पीते रहे, कंटिन्यू करते रहे। तो इस प्रकार से देखिए आपका इस प्रकार से जुलूस वगैरह भी निकाला जाता है। क्या वीडियो यहीं तक? यदि किसी प्रकार के आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।